इस फिल्म के डायरेक्टर हैं टेरी समुद्रा। बेहद तगड़ा मैसेज देने वाली लेकिन कमजोर फिल्म है काली खोई, जो कि 1.5 घंटे की है। अगर कुआं पानी से भरा हो तो जिंदगी का प्रतीक है, लेकिन वही कुआं अगर सूख जाए तो उसकी गहराई कई लोगों की जिंदगियों को निगलने के लिए काफी होता है। हाल ही में नेटफ्लिक्स पर काली खोई फिल्म रिलीज हुई है, जिसका पंजाबी में मतलब है काला कुआं। काला कुआं यानी कि मौत का कुआं। इस कहानी की सोच उसी काले अंधेरे तक जाती है जहां परंपरा और रीति रिवाज के नाम पर स्त्रियों का शोषण, दमन और अत्याचार का सिलसिला सदियों से चला आ रहा है। काली खोई एक तरह से झिझोड़ने वाली फिल्म है, जिसे देखते हुए कई बार विरक्ति का भाव भी आता है कि आखिर में एक स्त्री किसी दूसरी स्त्री या नन्ही सी जान के लिए इतनी निष्ठुर कैसे हो सकती है। कोई इतना क्रूर कैसे हो सकता है कि एक नन्ही सी मासूम को, जिसने ठीक से अभी तक आंख भी नहीं खोली, उसे काले कुएं में फेंक दे, वो भी एक रीत के नाम पर, और पूरा गांव उस रीत का आंख मूंद कर पालन करे और उसके खिलाफ एक आवाज भी न करे। इंसानियत के नाम पर कालिक बनी इस परंपरा के खिलाफ आखिर किसी पुरुष का खून क्यों नहीं खोलता। पुरुष की इस बेबसी पर चिढ़ भी होती है। काली खोई में एक मुख्य किरदार है दर्शन, और दर्शन के परिवार के जरिए ही काली खोई के काली करतूतों को दिखाई गई है। काली खोई की कहानी पंजाब की है, जहां दर्शन की मां रहती है। मां के बीमार होने की खबर पाकर दूसरे शहर में रह रहा दर्शन अपनी पत्नी प्रिया और 10 साल की बेटी शिवांगी को लेकर अपने गांव आता है। दर्शन की पत्नी प्रिया पढ़ी लिखी है, नौकरी करने वाली औरत है। वो गांव नहीं जाना चाहती थी, पर पति की जिद पर चली जाती है। गांव में प्रिया को अपनी सास की कड़वी बातें अच्छी नहीं लगती है। दर्शन की मां की बीमारी की वजह एक रूह है जो उसी के घर में है। फिल्म के शुरुआत में इस रूह का कुएं से आजाद होकर घर तक पहुंचने की कहानी दिखाई जा चुकी है। दर्शन की मां अचानक से ठीक हो जाती है और प्रिया को बेटा न होने की वजह से कोसती रहती है। तब हमें समझ में आता है कि आखिर प्रिया गांव क्यों नहीं आना चाहती थी। इसी बीच 10 साल की शिवांगी को घर में एक रूह दिखने लगती है, जो उसी की उम्र की एक बच्ची है। शबाना आजमी दर्शन की पड़ोसी है, सब लोग उन्हें मौसी कहते हैं। शबाना का किरदार गांव के उस काले रहस्य के किताब का सबसे अहम पन्ना है, जिसे शिवांगी पढ़ना चाहती है और उसके तह तक जाना चाहती है, क्योंकि इसी रहस्य में उस रूह का राज छिपा है जो उसे दिखाई देती है। धीरे धीरे रूह का असली चेहरा सामने आता है। रूह दादी को मार देती है, फिर दर्शन पर हमला करती है, लेकिन दर्शन बच जाता है। फिर प्रिया की बारी आती है। प्रिया गंभीर रूप से बीमार हो जाती है और आखिर में रूह उसी कुएं के पास दर्शन को भी मार देती है, और मारने से पहले सवाल पूछती है कि उसने रूह को क्यों छोड़ दिया था। और यही सवाल काली खोई के कहानी का एक तरह से टर्निंग पॉइंट है। रूह अब की बार मौसी के साथ रह रही बेबी यानी कि चांदनी को अपने कब्जे में ले लेती है, जिसके वजह से मौसी डिसाइड करती है कि गांव छोड़कर चले जाना चाहिए, मगर रूह जाने नहीं देती है। उसके बाद मौसी शिवांगी से कहती है कि तुम नई पीढ़ी हो, तुम ही रूह को रोक सकती हो। क्या शिवांगी रूह को रोक पाई? रूह आखिर में दर्शन के परिवार के पीछे ही क्यों पड़ी है? और ऐसे ही सवालों के जवाब काली खोई की कहानी को आगे बढ़ाते हैं, और इसी में फिल्म का मैसेज छुपा हुआ है। काली खोई का मैसेज जितना स्ट्रॉन्ग है, उसे दिखाने का तरीका उतना ही लचर है। कहानी में कई ऐसे झोल हैं जो कहानी को कमजोर कर देते हैं। जैसे कि फिल्म में दिखाया गया है कि बच्चियों को पैदा होते ही कुएं में डाल दिया जाता है, मगर रूह की उम्र तो 10 साल है। अब डायरेक्टर साहब नवजात शिशु को तो रूह बना नहीं पाते, लेकिन ये 10 साल का रूह भी गले से उतरता नहीं है। और ऊपर से दर्शन का अजीबोगरीब व्यवहार और उसके व्यवहार में रहस्य। ऐसा क्यों? पूरी कहानी में ये कहीं क्लियर नहीं है। पूरे गांव को मनहूस और सन्नाटे में लिपटा हुआ दिखाया गया है। केवल एक जगह डिस्पेंसरी के सामने ही भीड़ दिखाई गई है, जहां पर लोग ये चर्चा कर रहे हैं कि गांव में महामारी हो गई है, और लोग इस महामारी को श्राप भी बता रहे हैं, जो उस काली खोई में दफन सैकड़ों मासूमों के रूह की वजह से है। लोग ये भी चर्चा कर रहे हैं कि खेत में 11 लाशें मिली है, फिर भी कोई सरकारी तंत्र खबर तक लेने नहीं आया। सेजल शाह की सिनेमेटोग्राफी ने गांव के वीराने को एकदम सही तरीके से कैद किया है। हालांकि लोकेशन के नाम पर काली खोई, दर्शन का घर, ऊपर का बना हुआ कमरा जिसमें रूह रहती है, और मासी का घर, बस इतना ही है। लिमिटेड लोकेशन में सीन को बदल बदल कर दिखाना कैमरामैन के लिए बेहद चुनौती भरा काम होता है, जिसे सेजल शाह ने बहुत अच्छी तरीके से निभाया है। एक्टिंग के हिसाब से देखें तो काली खोई की असली रूह शबाना आजमी है, और बाकी के कलाकारों ने भी उनका अच्छा साथ दिया है, जिसकी वजह से 1.5 घंटा बिताना मुश्किल नहीं लगता है। काली खोई की कहानी कमजोर होने के बावजूद भी एक तगड़ा मैसेज देती है। इस फिल्म के प्रमोशन में बताया गया था कि ये फिल्म हॉरर है, लेकिन ये फिल्म आपको बिल्कुल भी नहीं डराती है। कहानी के अंत में शिवांगी रूह को मुक्ति देती है, फिर सब कुछ ठीक हो जाता है। इसमें सेजल शाह की बेहतरीन लाइटिंग, कैमरा मूवमेंट
और संजुक्त कजा की वीडियो एडिटिंग, इन दोनों ने मिलकर फिल्म काली कोई को मजबूत बनाया है। इसमें एक कमाल की सिनेमेटोग्राफी वाला सीन भी है जिसमें शिवांगी आइसक्रीम खाते हुए कुएं में झांक रही है। अब चलते हैं इस फिल्म की कमजोर कड़ी पे। इस फिल्म की स्टोरी में कई सारे लूप होल हैं और इस फिल्म का बैकग्राउंड म्यूजिक इंडिया के हिसाब से देसी होना चाहिए था। कुल मिलाकर ये फिल्म न डरा पाई है, न एंटरटेन कर पाई है, न अपने सब्जेक्ट के साथ न्याय कर पाई है। टोटल टाइम वेस्ट। अगर आप देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से टाइम वेस्टिंग मूवी है, इसलिए इस फिल्म को मेरे तरफ से 5 में से 2 स्टार। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।